नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर वोट की डकैती जारी रही तो जनता सड़कों पर उतर सकती है। इस बयान पर हमारी टीम ने जनता से पब्लिक रिव्यू लिया, जहां लोगों ने अपनी अपनी राय खुलकर रखी। देखिए अखिलेश के इस बयान पर जनता क्या सोचती है। जो गलत चीज़ है वो गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी करे। बहुत कुछ तो अपोजिशन में है, बोलेंगे ही ना। ऐसा संभव नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ का संवैधानिक ढांचा ऐसा नहीं है। नेपाल का अलग है, हमारा अलग है। बिल्कुल ईवीएम सही है, ठीक है। चुनाव आयोग में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहने वाले लोगों में है। बिल्कुल मोदी जी यही कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो अन्य देशों से अलग है। अगर वोट की डकैती चलती रहेगी तो हो सकता है पड़ोसी देशों की तरह भारत में भी कुछ ऐसा देखने को मिले। अगर चुनाव आयोग सही से काम कर ले तो अच्छा होगा, नहीं चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग बन के ना रहे। ये हम नहीं कहते, ये अखिलेश यादव कहते हैं। और इस पर जनता की क्या राय है ये हम जनता से जानते हैं। कल एक प्रेस वार्ता होती है जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग सुधर जाए, बीजेपी का जुगाड़ आयोग ना बने, और नहीं तो पड़ोसी देशों की तरह भारत में भी कुछ हो सकता है। उनका शायद इशारा था कि जो अभी नेपाल में हिंसा हुई जनजेट पे, इस पर आपका कहते हैं चुनाव आयोग या भारत की जनता पर? जो गलत चीज़ है वो गलत ही रहेगी, चाहे कोई भी पार्टी करे। उसमें अखिलेश यादव हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर गलत चीज़ करेगी तो उसका खामियाजा जो है उसको भी भोगना पड़ेगा, साथ ही भारत की जनता को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सही चीज़ ही करनी चाहिए। नहीं, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा, इसका कहीं ना कहीं उनको ये एक चेतावनी है या एक इशारा है कि भारत में भी जनजेड आक्रमण कर सकता है, जनजेड हावी हो सकता है। उस पर क्या कहते हैं कि क्या माहौल हो? नहीं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। कल अखिलेश यादव जी एक बयान में कहते हैं चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग ना बने, और नहीं तो जैसे अभी श्रीलंका या पड़ोसी देशों में घटना देखने को मिली वैसी घटना भारत में भी हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा संभव नहीं है हिंदुस्तान में। यहाँ का संवैधानिक ढांचा ऐसा नहीं है। नेपाल का अलग है, हमारा अलग है। हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अखिलेश यादव के बयान पे आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी कल्पना है अपनी। बहुत कुछ तो अपोजिशन में है, बोलेंगे ही ना। बोलना ज़रूरी भी है। जहाँ जहाँ जीत जाते हैं वो ईवीएम से, या 37 सीटें 35 सीटें जो भी आई हैं उसमें जीते। उन्होंने ये नहीं कहा अगर बीजेपी को गड़बड़ी करनी होती तो उसमें कर ली होती उन्होंने। क्या लगता है चुनाव आयोग वोट चोर है? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम सही है, सब सही है। जब आपकी इस पर क्या राय होती है? बिल्कुल ईवीएम सही है, ठीक है। चुनाव आयोग में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहने वाले लोगों में है, और जनता समझदार है। आज की डेट में पढ़ी लिखी जनता है। ऐसा संभव नहीं है जो नेपाल में हुआ है, हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है। इस तरह कहना चाहेंगे। भाई साहब आप भी कुछ कहेंगे इस पर? क्या राय होती है आपकी? भाई इस पे हमको कुछ नहीं कहना है, ठीक चुनाव है। आयोग पे कहिए वोट चोरी जो हो रही है सही हो रही है, लोगों को लगता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर बताएं क्या भाई। कि जनजेड यहाँ भी रोड पे उतर सकती है। इशारों में ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने बताया बीजेपी का जुगाड़ आयोग ना बने चुनाव आयोग। इस पर आप क्या कहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो यूथ है वो ज़्यादा बेटर है जी, और इतनी उनके अंदर सोच समझ है कि वो ऐसे कदम उठाने से पहले सोचेंगे। ये मुद्दा अभी तो विदेश का है, नेपाल में हुआ ऐसा है ना, और मैं अभी इस बात से उनकी एग्री नहीं हूँ, मुझे जो लगता है जी। आप क्या कहते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? मेरा तो मानना ये है, अगर गवर्नमेंट अगर यूथ को रोज़गार नहीं देगी तो यूथ ज़रूर सड़कों पे उतरेगा और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। बस मुझे चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराएगा, वो अपना जो है अपने आप को साबित नहीं करेगा कि हम निष्पक्ष हैं, तब तक चुनाव आयोग के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। आपकी क्या राय है? आप भी कुछ बताइए इस पे। पूछिए तो बताएं। चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग, चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग। अखिलेश यादव जी कहते हैं अगर चुनाव आयोग यहाँ नहीं सुधरता, अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते तो यहाँ भी नेपाल जैसे कुछ हादसे या कुछ देखने को मिल सकता है। अखिलेश यादव जी के कथन कैसे हैं और यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। अगर अखिलेश यादव पूरा विपक्ष कह रहा है बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तो
तो इसको तो सरकार को तो करवाना ही चाहिए ना। अगर डर कैसा है, अगर डर है तभी तो डर है। ये चोरी कर रहे हैं, वोट की चोरी बिल्कुल मोदी जी यही कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग, चुनाव आयोग अगर नहीं सुधरता तो पड़ोसी देशों की तरह यहाँ भी देखने को मिलता है। पहले थे ना वही अभी भी पिछली जांच करा लें ये लोग, पिछली जांच कराए ना। जो अभी का जो उछाल रहे हैं कि वो नए वोटर आ गए हमारे गांव में, जो हम गांव में रहते वहाँ मृतक अभी भी चढ़े पड़े 15-20 होंगे, ठीक है। अब ये लोग उसको भी जोड़ते, समझे ना। हमारा 2-2 जगह नाम है, मकान संख्या गांव में रहता नहीं। आप दोनों जगह वोट करते हैं? नहीं, वोट एक ही जगह जाएगा, वोट एक ही जगह जाएगा, लेकिन 2 जगह नाम चढ़ा पड़ा। ये तो बेलों की गलती है ना, ये सरकार की गलती थोड़ा। मतलब आप मानते हैं चुनाव आयोग गलत है, वोट गलत नहीं है तो फिर आपका 2 जगह नाम तो है ना? नाम है, लेकिन वो बेलों की गलती है ना। वोट आदमी एक ही जगह डालता है। चुनाव आयोग बीजेपी का जुगाड़ आयोग कहा था। इससे राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं अच्छा, अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है, अखिलेश यादव जी का एक बयान आता है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरता, सही तरीके से चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, तो शायद नेपाल जैसे कुछ प्रकरण यहाँ को भी देखने को मिले। इस पर क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, नेपाल जैसी कंडीशन कभी नहीं आएगी इंडिया में, नेपाल जैसी कंडीशन कभी नहीं आएगी। आपकी क्या राय है इस पर? वो यहाँ पर नहीं आएगी इंडिया में, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो अन्य देशों से अलग है। चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन देशों में तो तख्ता पलट हो सकता है, मगर भारत में ऐसा नहीं संभव है। यहाँ के जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है सेना का, राजनेताओं का, न्यायपालिका का, कि वो सब जो है यहाँ संभव नहीं है। अखिलेश यादव जी की क्या राय है वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन हमारा अपना ये सोचना है कि आज के समय में कौन सी संवैधानिक संस्था है जिससे आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो जुडिशरी है जहां आम आदमी को, गरीब तबके को न्याय मिलता है? तो उसको मिलती है तारीख पे तारीख। संसद भवन के अंदर आप देख लीजिए कि करोड़पतियों की जमात बैठती है, वहाँ हम लोगों के लिए कुछ नहीं रहा। नेता जो है वो 5 साल में MLA और MP बन के उसकी तरक्की आप देख लीजिए, और वो जो जनता उसको वोट दे के MP MLA बनाती है, आप उसकी तरक्की देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने करप्ट हैं यहाँ के पॉलिटिशियंस, वो किसी भी पार्टी के हों। और हर एक आदमी को पता है कि नेता जो विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनता है, उसके जीवन में बदलाव आता है, लेकिन जनता की ज़िंदगी में कमोबेश कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, बदलाव आता है, वो उसके मेहनत का परिणाम है। कोई एक ऐसी संस्था नहीं बची है जहाँ से हम न्याय की उम्मीद कर पाएं। पुलिस थाने में, चौक चौराहे पे पुलिस के द्वारा करप्शन आम है। आप प्रशासनिक तबके में कहीं पर भी अपना काम करवाने जाइए। यादव जी का कहना कहाँ तक सही है? भारत में झंझट क्या कर सकती है? क्या मुझे अखिलेश यादव के बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो पॉलिटिकल प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन सही चीज़ ये है कि आम लोगों की ज़िंदगी बदतर हुई है इस प्रशासनिक व्यवस्था में, इस सरकार की व्यवस्था में, और सरकारें इस लिहाज से फेल हैं। अब रहा सवाल नेपाल की स्थिति, तो नेपाल में विद्रोह हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो यथास्थिति के खिलाफ विद्रोह है, वहाँ के तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ विद्रोह है। भारत में ऐसा विद्रोह हमको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज भी 200 साल राज किए। उसके बाद लोगों को ये चेतना आई कि नहीं हमको इनसे मुक्ति चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से करप्ट है, विद्रोह नहीं है। देश में ऐसा दिख नहीं रहा है। आपने देखा, सबने अपनी अपनी राय दी और सबने बताया, किसी ने बताया कि हो सकता है, किसी ने बताया नहीं, भारत जागरूक देश है, ऐसा नहीं होगा। चुनाव आयोग चोर है, किसी ने कहा नहीं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और ये जहां EVM से जीतते हैं वहां क्यों नहीं कहते कि चुनाव आयोग चोर है। सब ऐसे सवाल हैं और ऐसे ही जवाब हैं, और नए मुद्दों के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ लखनऊ से प्रियांशु पांडे, C न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए C न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।